तो धर्म का पहला लक्षण क्या है? धृति यानी धैर्य, ठीक है। दूसरा लक्षण क्षमा, जो क्षमावान है वह भी धर्मवान है। किसी को सॉरी बोलना आया नहीं। आजकल की तो बच्चे, पहले का समय था कि पड़ोसी भी डांटता था ना तो चुपचाप चले जाते थे घर के अंदर, आपके समय ऐसा रहा होगा। और आज माँ बाप को छोड़ के अगर चाचा भी डांट देना बच्चों को तो बच्चे अकड़ के खड़े होते, हु आर यू, तुम होते कौन हो कहने वाले, मेरी मम्मी पापा मुझे नहीं कुछ कहते, तुम कौन हो। ये सॉरी शब्द, ये क्षमा हमारे समाज से गायब हो रही है। किसका दोष है? हम आपका। क्यों? कि हमारे बच्चे का झगड़ा किसी से हुआ, हम उससे तुरंत बोल पड़े, बेटा पीछे कदम मत हटाना, देख लिया जाएगा जो होगा। उसी दिन उस बच्चे के जीवन से क्षमा गायब हो गई। यदि आपके जीवन में क्षमा नहीं है तो आप धर्मवान नहीं हो सकते, फिर आप सनातन हिंदू धर्म के नहीं हैं, फिर ऐसे धर्म के हैं जहां पर फिर कुछ काटा पीटा जाता है। हाँ, अब क्या मैं कहूं, फिर उनमें हमें अंतर क्या रहा? सॉरी माय डियर, थोड़े से मेरे शब्द बुरे लग सकते हैं, पर जीवन में जिसके क्षमा है वह भी धर्मवान है। हमारे राम जी को क्या कहते हैं? ये पूर्वांचल की भूमि राम जी से बहुत जुड़ी हुई है। यहां से अयोध्या बहुत दूर नहीं है। राम जी की शिक्षा देखिए, राम जी को कहते रामो विग्रहवान धर्म। राम जी धर्म के स्वरूप है। क्यों? कौन सा काम किया राम जी ने ऐसा? घंटों घंटों पूजा करी क्या राम जी ने? या फिर राम जी ने बहुत कुछ डोनेशन दिया बलरामपुर वालों को? फिर राम को विग्रहवान धर्म क्यों कहते हैं? कभी सोचा? हमारी कमी यही है, हम कथाओं को सिर्फ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, केवल गए, फॉर्मेलिटी अदा की, भाई कार्ड आया था, फोन आया था अध्यक्ष जी का, हाँ कि आना है, पहुंच गए, ठाकुर जी कैमरा पड़ा तो थोड़ी स्माइल कर दी, बैठ गए, बस। नहीं नहीं, इन कहानियों से शिक्षा लीजिए। राम को विग्रहवान धर्म का रूप क्यों बताया गया? राम जी ने कोई ऐसा पूजा की बात करें तो रावण राम से ज्यादा पूजा करता है। दुनिया चढ़ाती है फल फूल और उसने शीश काट के चढ़ा दी। अगर पूजा की बात करें तो रावण राम जी से ज्यादा पुजारी है। अगर डोनेशन की बात करें तो रावण का तो इतना बड़ा कुल गोत्र था, अपने खूब भांजियों को बड़ा खिलाता पिलाता था, वो उसमें भी आगे था। फिर भी रावण अधर्मी है और राम को रामो विग्रहवान धर्मः कहा गया। क्यों? क्योंकि राम जी ने एक काम किया, राम जी के जीवन में क्षमा है। राम जी जीवों पर दया करते हैं, राम जी सबको गले लगाते हैं, राम जी सबका ध्यान रखते हैं, इसलिए राम धर्मावतार है। जिस समय मुझे एक कथा याद आ गई, वाल्मीकि रामायण में आती है और श्री हनुमान नाटकम में भी वो प्रसंग आता है। जिस समय युद्ध चल रहा था राम और रावण का, तो रावण 2 दिन युद्ध के हुए थे। तो अक्सर क्या होता है, पहले सेना जाती है, फिर सेनापति जाता है, फिर छोटे मोटे योद्धा जाते हैं, बाद में मुख्य नायक जाता है। ऐसा फिल्मों में भी आपने देखा होगा। लेकिन रावण को जब पता चला कि राम जी युद्ध कर रहे हैं और सेना मर रही है, तो तीसरे दिन पहले युद्ध में पहुंच गया। तो जब युद्ध में पहुंचा, भगवान श्री राम ने विभीषण से पूछा ये कौन? तो विभीषण ने कहा कि ये रे हमारा भाई रावण है। अच्छा, राम जी युद्ध करने लग गए। और राम जी तो हमारे धैर्यवान, क्षमावान, धृति क्षमा दमोस्तेयम धारण करने वाले, रावण को कुछ ही समय में परास्त कर दिया। रथ टूट गया, मूर्छा आ गई रावण को, रावण मूर्छित हुआ। उसके बाद जब जागा तो उसको लगा कि अब मैं मार दिया जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा रथ भी टूट गया है, अस्त्र भी नहीं है, अब तो राम जी मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता है आज ही युद्ध का विश्राम हो जाएगा। तो रावण डरा हुआ सहमा हुआ उठा, श्री राम जी के सामने हल्के नेत्रों से देखा तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रावण जाओ,
घर जाओ और कल आराम से तैयारी करके आना, तब युद्ध करेंगे। जाओ, हमने क्षमा किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अस्त्र नहीं है, तुम्हारा रथ टूटा हुआ है। अब राम जी चाहते तो मार सकते थे, क्योंकि नियम है कि भाई सामने युद्ध हो रहा है, युद्ध में ये थोड़ी ना देखा जाएगा कि रथ टूट गया है। क्षमा कर दिया रावण को। रावण आया रात्रि के समय, छत पे घूमने लगा, इधर से उधर, इधर से उधर, बड़ी देर तक घूम रहा था। तो उसकी पत्नी मंदोदरी आई। तो मंदोदरी ने कहा, नाथ आज आप अकेले इतना चिंतित होकर घूम क्यों रहे हैं? तो रावण ने एक बहुत प्यारी बात कही। रावण ने कहा कि देवी मंदोदरी, दुनिया कहती है कि पुत्र भी मिले तो राम जैसा मिले। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? संस्कार टीवी वालों, आप चाहते हो कि नहीं? दुनिया कहती है पुत्र भी मिले तो राम जैसा, पति भी मिले तो राम जैसा। शास्त्र दुनिया कहती है भाई भी मिले तो राम जैसा। पर मंदोदरी, आज ये रावण कहता है शत्रु भी मिले तो राम जैसा मिले। बैरी राम बड़ाई करे, शत्रु भी मिले तो राम जैसा, क्योंकि राम धर्मात्मा है। जो धर्मवान है, जो क्षमा करना जानता है, शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए माताओं और जितने भी पुरुष सब बैठे, सबसे निवेदन है, आप तो ठीक है, पर आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चों को सॉरी शब्द जरूर सिखाना, क्षमा शब्द जरूर सिखाना। क्या पता एक क्षमा बोलने से उनका जीवन संवर जाए। अगर यही दुर्योधन ने किया होता तो उसका विनाश नहीं होता, उसने नहीं किया तो जीवन बिगड़ गया। इसलिए रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने बच्चों को क्षमावान बनाएं। जो क्षमावान है वही धर्मवान है।